हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू डोडोज व्लॉग। आई होप यू गाइज आर गुड और मैं भी ठीक हूँ। सो आज है 8 जुलाई और सुबह के 10:30 बज रहे हैं। मैं रेडी होके बैठी हूँ क्योंकि आज मुझे जाना है हॉस्पिटल। सो आज से जो है मेरा 32 वीक स्टार्ट हो गया है। 8 मंथ में मैंने एंटर कर लिया है, तो अभी हॉस्पिटल जाना है। और लास्ट टाइम जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा फ्लूइड जो है वो कम है, तो इससे जो पहले विजिट थी मैंने उसमें डॉक्टर से कहा था कि मैं अपने फ्लूइड का ट्रैक कैसे रखूँगी, कैसे मुझे पता चलेगा कि फ्लूइड ठीक है कि नहीं है, इंक्रीज़ हुआ है कि नहीं, मेडिसिन तो मैं ले रही हूँ तो पता कैसे चलेगा। तो मैंने मुझसे कहा था कि हम स्कैन करके देखेंगे एक बार, तो मे बी वो स्कैन शायद आज होगा या फिर 32 वीक के बाद। जब से मेरा 30th वीक है तब से ना मेरे जो हाथ है, जो उसकी फिंगर्स है, उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कंटिन्यू है। मतलब जैसे कि पाँव में हो रहा था पहले, और पाँव में भी अभी हल्की हल्की स्वेलिंग। मुझे तो ऐसा लग रहा है हाथ में भी शायद मेरे जो फिंगर है वो काफ़ी बड़ी बड़ी सी हो गई है। 6 मंथ के बाद से मेरे जो अंडर आर्म्स हैं ना, मुझे ऐसा लगने लग गया था कि ब्लैक होने लग गए हैं। और ये भी मैंने पढ़ा है इसके बारे में, तो कह रहे हैं कि ये भी नॉर्मल है। मतलब कोई भी सिम्टम हो रहा है तो सब ऐसा हो रहा है कि प्रेगनेंसी में तो ये नॉर्मल है, ये होता है। और ज़रूरी नहीं है सबको हो, किसी किसी को ही होता है। तो एक तरह का जो हार्मोन होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है बॉडी में, उसकी वजह से जो आपके कुछ कुछ एरियाज़ होते हैं स्किन में, तो वहाँ पे जो है ये थोड़ी सी ब्लैकनेस आ जाती है। और बैक पेन मेरा बीच में बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन कल से मुझे फिर से स्टार्ट हो गया है। कल मुझे बैक पेन हो रहा था तो मुक्की ने मुझे बोला कि मैं थोड़ा जेल वेल लगा देता, थोड़ी सी मसाज कर देता। और मसाज करने के बाद मतलब रात के 12 बज रहे थे और जैसे ही मैं पलटी हूँ तो मुक्की ने मुझसे कहा कि ये तुम्हारे टमी में क्या है। कहता कि स्ट्रेच मार्क्स तो नहीं है। तो मैं शॉक्ड हो गई क्योंकि मैं देखती रहती हूँ अपने आप को शीशे में, लेकिन मुझे नहीं दिखा था। फिर मुक्की ने फ़ोटो क्लिक की और मुझे दी, और मैं शॉक्ड हो गई थी कि हाँ यार ये तो सच में स्ट्रेच मार्क्स हैं। बिल्कुल जैसे जो लोअर टमी है मेरा, उस तरफ दोनों साइड में रेड कलर की लाइंस थी। तो 32 वीक हो गए हैं और अब स्ट्रेच मार्क्स मुझे आए हैं। जबकि 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से मैं जो स्ट्रेच मार्क क्रीम है वो यूज़ कर रही हूँ। इनफैक्ट अभी कुछ टाइम पहले मैंने अपने लिए 3रा डब्बा भी ऑर्डर किया था स्ट्रेच मार्क क्रीम का। और मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, अब मुझे नहीं होंगे, क्योंकि सब कहते थे कि 7th मंथ के बाद ना विजिबल हो जाते हैं, जो स्ट्रेच मार्क्स आ रहे होते हैं वो विजिबल होने लगते हैं। लेकिन मेरा 7 मंथ भी पूरा कंप्लीट हो गया था, मुझे ऐसा कुछ फील ही नहीं हो रहा था कि स्ट्रेच मार्क्स आ रहे हैं या हैं, दिख रहे नहीं। बट कल अचानक से मुक्ति ने देखा और उसके बाद मेरे को तो बहुत ही कम से दिख रहे हैं, क्योंकि ऐसे मैं देख नहीं पा रही हूँ। और शीशे में भी मुझे बहुत हल्का हल्के से विजिबल हो रहे हैं। अभी थोड़े हल्के हैं बट ये भी नॉर्मल है कहते हैं सब। तो स्ट्रेच मार्क्स भी ज़रूरी नहीं कि सबको ही आए, किसी को आते हैं किसी को नहीं आते हैं। बट पता नहीं मेरी किस्मत में था, क्योंकि इस टाइम पे ना मेरा वेट गेन शुरू हो चुका है। इससे पहले मेरा वेट बढ़ ही नहीं रहा था। और क्योंकि अभी वॉमिटिंग भी मेरी ठीक हो गई है 8 मंथ में आके, तो अभी मैं मेडिसिन लेना बंद कर दिया मैंने वॉमिटिंग की, तो वेट गेन होना शुरू हो गया है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है स्ट्रेच मार्क्स हैं। और अभी तो पूरा जुलाई अगस्त भी बचा है, पूरा जुलाई अभी स्टार्ट हुआ है और फिर अगस्त, तो पता नहीं अभी कितना वेट मैं गेन करूँगी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार क्यों हो गया है, बट मेरे दिमाग में चल रहा था क्यों हो गया, कैसा हो गया, अब क्या होगा ये सब। लेकिन फिर एक इनर वॉइस होती है ना, जो मतलब बार बार मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मे बी ठीक हो जाए, मैं ज़्यादा स्ट्रेस ले लूँगी, अभी परेशान हो जाऊँगी, लेकिन क्या पता बाद में ठीक हो जाए। आज जाएंगे हॉस्पिटल, देखते हैं स्कैन होता है कि नहीं। तो मैं रेडी, मुक्की रेडी। और बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना कल से, लेकिन ठंड नाम की बिल्कुल भी चीज़ नहीं। इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो अभी चलते हैं, मैं अपना करती हूँ हॉस्पिटल बैग पैक। हॉस्पिटल बैग से मुझे याद आया, परसों ना मैं बैठ के अपना डायरी में मैं लिख रही थी हॉस्पिटल बैग की तैयारी, कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी। तो मैंने बेबी का हॉस्पिटल बैग की चीज़ें लिखी, अपनी लिखी, हॉस्पिटल मुझे क्या क्या चीज़ें लेके जानी है वो सारी चीज़ें लिखी मैंने। वैसे मेरी सिस्टर ने कहा कि वो मेरा हॉस्पिटल बैग जो है वो रेडी करके मुझे लेगी, क्योंकि अब टाइम आने वाला है, 32 वीक हो गए हैं और मेरी प्रेगनेंसी तो ऐसे जा रही है ना फटाफट से, पता ही नहीं चल रहा है। ना लोगों को पता चल रहा है, मतलब मेरे घर वालों को, ना मुझे पता चल रहा है। हॉस्पिटल बैग जब मैं पैक करूँगी तो आप लोगों से भी वो ज़रूर शेयर करूँगी। सो अभी जो मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ और जब मैं जाती हूँ तो मैं क्या क्या लेके जाती हूँ वो मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। सो आज मैं अपना ये वाला बैग लेके जाने वाली हूँ। और सबसे पहले मुझे देखो बैग के अंदर क्या मिला है। मेरा आखिरी बूमर ये बचा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं पानी की बॉटल, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगी है। जब से मैंने 5th मंथ में एंटर किया है ना, तब से मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, और फिर भी मेरा फ्लूइड कम है, मतलब सोच सकते हो आप। सो एक अम्ब्रेला मैं रख रही हूँ क्योंकि आज बारिश हो रही है। तो और मेरा वॉलेट, इसमें मेरा हॉस्पिटल कार्ड है जो हमेशा मतलब परमानेंट इसमें ही रहता है, ये मैं लेके जा रही हूँ। एंड नेक्स्ट
मेरी हॉस्पिटल की फाइल, इसमें मेरे सारे के सारे जितने भी स्कैन वगैरह हुए हैं वो सारी चीज़ें इसमें हैं। तो ये पर्स लेना ज़रूरी है क्योंकि मुक्की हमेशा भूल जाता है। मुक्की को पर्स कैरी करने की बिल्कुल आदत नहीं है, तो मैं इसे अपने पर्स में रखने वाली हूँ। और एक चीज़ और बची है मेरी, टिफ़िन। तो मैं एक छोटा सा टिफ़िन कैरी करती हूँ जिसमें मैं फ्रूट्स वगैरह लेके जाती हूँ। इन केस अगर वहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा हॉस्पिटल में तो मैं वो फ्रूट्स वगैरह ले लेती हूँ। सो मेरा बैग रेडी हो गया है, मैं पहले से रेडी हूँ, तो चलो चलते हैं, आ जाओ। अरे मैं फॉर्म भरने में जाना था वहाँ आंगनबाड़ी में। भाई साहब यहाँ की आंगनबाड़ी का ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ नहीं है। खुद ही फ़ोन करके बुलाते हैं, फिर कहते हैं हमारे पास कार्ड नहीं है, हम आपका कार्ड नहीं बना सकते आज। अच्छा, मैं इनके भरोसे नहीं हूँ, मैं हॉस्पिटल से ही अपने सारे इंजेक्शन वगैरह लगवा रही हूँ। इनके भरोसे बैठी रहती तो कुछ भी नहीं होता। नहीं, ये बात मैं ये चीकू ना हॉस्पिटल के लिए लेके आई थी कि मैं वहाँ पे बैठ के खाऊंगी, लेकिन मेरी भूख इतनी इंक्रीज़ हो चुकी है ना, मुझे भूख लग रही है। इनफैक्ट कल रात को 2 बजे भी मुक्की से कह रही थी मुझे ना भूख लग रही है, तो मुक्की मुझसे पूछ रहे क्या बनाऊँ, क्योंकि जोमेटो तो यहाँ पे आता नहीं है इस टाइम पे। तो अगर हाँ बोल देती ना तो मैं तुझे ऐसा बोलता कि डॉली मत खा, रात को राक्षस खाते। जान मुझ के ना। तो जो चीकू होता है ना वो प्रेगनेंसी में खाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत अच्छी कैलोरीज होती हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और साथ ही में ना रिच इन एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो तुम तो क्या ही खाओगे? मैं खोल रहा हूँ। तूने तो इंग्लिश बोल दी, मैंने क्या ही खाना था। बोल देना, वाली नहीं मेरी। नहीं दूंगा, देखो वो मैं मजाक उड़ा रहा है। मैम एप्पल वाली बॉटल देना। इस टाइम पे तो रोमांटिक लॉन्ग ड्राइव होनी चाहिए। हाँ जाता रहे डॉक्टर के हाथ, विनीता से मिलने। यार कितने बदतमीज हो तुम। डॉक्टर विनीता, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज इस शख्स को माफ कर देना। मेन प्रेगनेंसी अपडेट तो मैं देना बिल्कुल भूल ही गई हूँ क्योंकि मैं इतना इरिटेट हो चुकी हूँ। मैं और किसी चीज़ से परेशान हूँ ना हूँ, बट मैं वॉशरूम जा के परेशान हो चुकी हूँ। मतलब वाटर इनटेक तुम्हें बढ़ाना है क्योंकि तुम्हारा फ्लूइड कम है, ठीक है, लेकिन हर 15 मिनट बाद, हर 20 मिनट के बाद मुझे वॉशरूम जाना है। ओ गॉड, मतलब बहुत ही वियर्ड चीज़ है यार ये, बहुत ही वियर्ड। रात को मतलब मैं पूरा एडजस्ट करके सोती हूँ, अपना तकिया वकिया लगा दिया कमर में, पीठ में, पाँव में, और उसके बाद जैसे ही लगाती हूँ फिर याद आता है अरे यार वॉशरूम के लिए उठना है। बड़ी दिक्कत है, बहुत गुस्सा आता मुझे तब। इस टाइम पे तो बड़ी इरिटेशन होती है। हम अपने बेबी बम के साथ बारिश में जा रहे हैं डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि अपनी जो बेबी मूवमेंट है उस पर बिल्कुल ध्यान देते रहना कि कैसी हो रही है, कितने टाइम पे कैसी होती है। सुबह उठते ही मेरे को किक फील होती है, मूवमेंट पूरी फील हो रही होती है, रात को भी हो रही होती है, रात को बहुत ज़्यादा अच्छी खासी फील हो रही होती है और दिन भर भी हो रही होती है। मतलब अच्छी, बोलते हैं कि मूविंग बेबी इज़ अ हेल्दी एंड हैप्पी बेबी। तो सही है मतलब मूवमेंट मेरी, मेरे को ऐसा कोई डर वर नहीं लग रहा है, चिंता नहीं हो रही कि बेबी मूवमेंट नहीं हो रही है कुछ भी। जिस तरीके से वो मुझे बता रहे थे कि फ्लूइड कम है, बट बेबी की जो मूवमेंट है वो एकदम मस्त है, परफेक्ट है। अब ऐसा होता है जब भी हमें मूवमेंट फील हो रही होती है हमें होती है यार ये क्या होगा, ये हमें क्या दिखा होगा, ये क्या होगा, मतलब ऐसे क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या चीज़ होगी। हम लोगों ने ना जो बेबी के नाम है वो हमने सोच के रखे हैं, हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रखे हुए हैं और नाम जो हमने बिल्कुल सोच समझ के रखे हैं, उसका मीनिंग भी जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बट सबसे पहले हमने चुना था लड़की का नाम, क्योंकि मुक्की को तो चाहिए लड़की। मुक्की का है लड़का नहीं चाहिए, मुझे बहुत मारूंगा मुझसे अगर लड़का हुआ तो। फिर सबसे पहले लड़की का नाम ही सोच के रखा था। लड़के के नाम सोचने में हमें थोड़ा सा टाइम लगाया, बट लड़की का पहले रख लिया। तो बस अभी थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी है, थोड़ी सी एंग्जाइटी भी है। एक्साइटमेंट इसलिए कि बेबी आने वाला है, ऑफ कोर्स क्या होगा क्योंकि हम लोगों को अभी पता ही नहीं लड़का होने वाला है लड़की होने वाली है, तो इस चीज़ की एक्साइटमेंट है। एंग्जाइटी इसलिए क्योंकि मैं बस यही सोच रही हूँ कि बस अब 8 हफ्ते और बचे हैं और कब होगा, कैसे होगा, क्या चीज़ें होंगी उस टाइम पे, कैसी रहेंगी चीज़ें, बस यही थॉट्स आ रही हैं मतलब मुझे बार बार। मेरे को इनफैक्ट ऐसे लग रहा है मुझे सपने भी अब कुछ दिनों बाद यही सब आने लग जाएंगे। तो अभी चलते हैं हॉस्पिटल। वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है एक्चुअली, इसलिए मैं वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड भी नहीं करती हूँ। बट होपफुली जिस दिन डिलीवरी होगी उस दिन मैंने एक कैमरेमैन से कांटेक्ट कर लिया है कि तुम्हें प्रॉपर कैमरा पकड़ के रखना है उस दिन। मैं तो डिलीवरी के बाद ऐसे फ़ोन पकड़ के वीडियो शूट तो नहीं कर रही होंगी ना, तो जब तक मैं लेबर रूम में रहूँगी तुम सबको फ़ोन पकड़ के ब्लॉगर बनना है, ठीक है ना। सबको बता देना ये जनहित में जारी और जाना चाहिए। देखा कितना समझदार हूँ मैं। क्यों?
क्योंकि मैंने छाता रखा था। बारिश तो घर में हो रही थी, ये तो बेवकूफ़ी होती है अगर तो लाती नहीं तो। ये नहीं बोल रहे समझदार है तू, बेवकूफ़ी होती तो चोर होते हैं पति, देख लो तुम सब। बस ज़्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए, नजर लग जाती है। ये ना यही बोल बोल के मेरी तारीफ ही नहीं करता है लड़का, यही सब बोल बोल के। इधर आ रहे गाड़ी। तो हमने दिखा दिया है डॉक्टर को, जा रहे घर वापस। सी दिस गाय, नंबर 1 पकड़ गया। देखो रोना नहीं, हाँ मैं आराम से खाऊंगा तुझे। ये भी खाना है? साउथ इंडियन फूड और मुक्की, ये दोनों साथ साथ चल रहे लेकिन वो साउथ इंडियन फूड में साउथ इंडिया में जाके नहीं खा सकता हूँ। हैं। नॉर्थ इंडिया में मज़े ले रहे हैं। क्योंकि नॉर्थ इंडिया वाले ही बना सकते हैं ये स्वाद। ले तू भी चख ले। परसों ना मैं हॉस्पिटल का बिल बना रही थी कि अब तक हमारा कितना खर्चा हो गया है। तो मुक्की कहता है उसके बाद का खर्चा भी तो लिख लें, जो उसके बाद मैं जाके मोमोज खाता हूँ, डोसा खाता हूँ, इसका बिल भी ऐड कर ले। मुझे लग रहा है करना पड़ेगा। तो भाई तेरा हॉस्पिटल का बिल नहीं होगा इतना। मुक्की को इतना पसंद है ना साउथ इंडियन डोसा और इडली, मतलब सारा ही फूड है ना लगभग। तो फ्रेंड्स हम लोग आने के बाद सो गए थे, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी इस तरफ। तो आने के बाद हम लोग ने लंच किया, फिर हम लोग सो गए। और अभी मैं पी रही हुई अपना सैशे वाला पानी, इसे सिर्फ ऐसे मिला के पीना होता है। और मुक्की ने अभी मेरी सारी मेडिसिन्स लगा के मुझे दे दिए है। और मैं थोड़ा सा अपनी एडिटिंग भी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे व्लॉग्स बना दिए हैं लेकिन एडिटिंग करने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा था ना कभी कुछ इस टाइम पे, मतलब मुझे ज़्यादा कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, तो एडिटिंग ऐसी छोड़ी हुई थी। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि टाइम कम बचा है तो फटाफट से सारे व्लॉग्स में एडिट कर दूँ, ताकि आप लोग उन्हें देखते रहो फटाफट से। बाद में मुझे थोड़ा सा गैप मिल जाएगा, तो इसलिए मैं लगी हुई हूँ। और अभी करती हूँ अपना ये ड्रिंक, की बिल्कुल ना वैसा सा होता है, थोड़ा बहुत ऑरेंज ग्लूकोज नहीं होता टैंग वाला, उस टाइप का है। मतलब ये मीठा, आई डोंट लाइक मीठा। चीयर्स। जो आज मेरा वेट था वो था 64, और मतलब बढ़ा है इन दिनों में भी, और मतलब अब वेट इंक्रीज ही होता जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे 3rd ट्राइमेस्टर में पूरा। और डॉक्टर ने आज, मैंने पूछा उनसे कि स्कैन के लिए बोला था आपने, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेबी मूवमेंट कैसी होती है आपकी। तो मैंने उन्हें बताया कि बेबी मूवमेंट बहुत सही रहती है सुबह से शाम, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि काउंट करना 12 to 15 काउंट होने चाहिए। बट मुझे अंदाज़न ऐसे लगता है कि इससे ज़्यादा ही होती है। अभी मैं बात कर रही हूँ तो नीचे बेबी घूम ही रहा है, चल रहा है वो। तो मैंने कहा कि मूवमेंट मुझे अच्छी खासी होती है, तो उन्होंने कहा कि मूवमेंट अच्छी हो रही हैं तो अच्छी बात है। स्कैन हम डिले करते हैं 9 मंथ में करेंगे, लेकिन अभी आप ये वाला जो सेशन है वो ले लो। तो अभी उन्होंने मुझे 5 डेज़ का ये दिया है, और जो बाकी मेडिसिन है वो मुझे 10 डेज़ की दी है। इस बार मेडिसिन में उन्होंने मुझे आयरन कैल्शियम के अलावा एक और चीज़ ऐड की है, स्ट्रेंथ के लिए एक और मेडिसिन दी है मुझे सुबह शाम की। और उन्होंने कहा कि अपना बस बेबी मूवमेंट पे आप ध्यान देते रहो। अगर कभी आपको लगे कि बेबी सही से मूव नहीं हो रहा है, आपको आज मूवमेंट कम फील हुई है, तो आपको बिल्कुल तुरंत मेरे पास आना है। तो बस अभी 8th चल रहा है, अभी 10 दिन बाद दोबारा से डॉक्टर के पास जाना है। तो बस आज की जो मेरी प्रेगनेंसी अपडेट है वो बस यही है, एंड आई होप आगे भी सब कुछ अच्छा से चलता रहे। वैसे मैंने उनसे कहा था कि मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने, कि इसको ना ऐसे फिंगर्स में दर्द हो रहा है और पाँव में। तो मैंने नेट में पढ़ा था, यूट्यूब में भी बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी, तो सब यही कहते कि नॉर्मल सिम्टम्स हैं। तो उन्होंने ना मुझे एक ऑयल दिया कि आप इससे मसाज करना, ये ठीक हो जाएगा। और उन्होंने मुझे पेन किलर भी दी, बट पेन किलर के लिए मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि फालतू में यार इतनी सारी दवाइयाँ वैसी चल रही है, ऊपर से फिर पेन किलर भी खाओ। मैंने कहा नहीं है, मैं सह लूँगी, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ तो ठीक हो जाएगा, कुछ टाइम की बात है ये, और इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं दे रही। अगर मैं ये सोच के बैठी रहूँगी ना मेरे हाथ नहीं चल रहे, मेरे पाँव में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, तो फिर तो मैं अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय नहीं कर पाऊँगी। मैं यही सब सोचती रहूँगी और फिर ऐसा लगेगा यार तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, तुम बीमार हो। बट नहीं, प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको नहीं फील होना चाहिए कि आप बीमार हो। सो एंजॉय करती हूँ प्रेगनेंसी अपनी, और ये छोटे मोटे दर्द सह लेंगे। देखो मैंने कहा कि क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में, हार्मोनल चेंजेस इतने सारे हो रहे होते हैं।
लेकिन अगर मैं यही सोच के स्ट्रेस लेती रहूँगी ना कि अब ये हो गया अब वो हो गया, तो मैं सच में अपनी प्रेगनेंसी इंजॉय नहीं कर पाऊँगी। तो मैं ज़्यादा नहीं सोच रही हूँ। कल स्ट्रेच मार्क की वजह से मैं थोड़ा सा रोई थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि नहीं, कोई बात नहीं। अभी ये जो सारे चेंजेस आ रहे हैं ना प्रेगनेंसी के बाद, सब ठीक हो जाएगा एक बार। और मुझे ऐसा लगता है कि जब प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाएगी, जब बेबी आपके सामने होगा, आपके हाथ में होगा, तब हम ये सारी चीज़ें मतलब याद करेंगे। सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैं याद करने वाली हूँ वो है मेरी बेबी की मूवमेंट, मेरी बेबी के किक्स। बहुत ज़्यादा मिस करूँगी इन चीज़ों को। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी ब्यूटीफुल एंड फील ब्यूटीफुल। बाय गाइस।